हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का भाग। तो दशमलव वाली संख्याओं के भाग से संबंधित भी कई वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। ये कुछ हट के प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न इस साल 2021 का जो पेपर हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, उसमें आया था। तो इसमें तीन अलग अलग तरह के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इन तीन अलग अलग तरह के प्रश्नों को बनाना सीख गए तो समझिए जब भी आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं वो भी समझते हुए ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले भाग से संबंधित कुछ सिद्धांत को जान लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं लिखा हूं 1/10, तो इसका उत्तर क्या होता है। देखिए, नीचे में 10 है तो 10 में एक जीरो है तो एक क्या होता है, एक यहां पर दशमलव है, दशमलव एक स्थान बाएं की ओर खिसक जाता है। कब? ये नीचे वाला संख्या बड़ा है, ऊपर का संख्या छोटा है तब। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 0.1। यही मान लो इस तरह 1/100 हो, 1/100 हो तो इसका उत्तर हो जाता है, 2 जीरो है 100 में, यहाँ 100, 10, 1000, 10,000 ऐसा रहेगा तभी करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। तो 2 जीरो है तो 2 अंक, यहाँ पर दशमलव रहता है किसी भी पूर्णांक संख्या के बाएं हाथ की ओर इकाई के बाद। तो 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, तो 1, अब कुछ नहीं है तो 1 जीरो लगाएंगे। इस तरह देखो 2 अंक बाएं हाथ की ओर खिसक गए। यानी यहां क्या बता रहा हूं मैं, जब हम किसी संख्या को, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकता है। एक और देखें, जैसे मान लो ऐसे मैं 100 लिखा हूं, 10 से भाग दे रहा हूं तो देखो 10 से भाग देने पर उत्तर कितना आता है, 10 हो जाता है। यानी इसमें एक जीरो है तो एक जीरो है, इसलिए दशमलव यहां पर था 100 में, 100 लिखेंगे तो यहां रहता है, एक ही स्थान इधर खिसक गया। मान लो 100 से भाग दूं तो इसमें देखो 2 जीरो है, 2 स्थान खिसक जाता है, माने 1 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो वो इधर बाएं हाथ की ओर उसका दशमलव खिसकते जाता है। लेकिन जब इसी संख्या को, ऊपर का संख्या जितना लिखा है लिखा ही है, उससे मैं छोटा करता जाऊं, 100 से भाग कर रहा था अब 10 से भाग करूं तो देखो 10 से भाग करूंगा तो ये कितना आएगा, उत्तर इतना आएगा। पहले कितना आ रहा था, देखो ऐसे किया था मैं, 100 से भाग किया तो दशमलव यहां पर आया था, यहां से एक जीरो जैसे ही हटा के भाग किया, दशमलव भी एक स्थान दाएं हाथ की ओर खिसका। और एक जीरो हटा दूं, देखो 1 से भाग करूं तो यहां, यानी कि हम हर का मान कम करते जाते हैं, एक एक जीरो तो दशमलव एक एक स्थान उधर खिसकता है दाएं हाथ की ओर। लेकिन जब हम हर के मान को एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं तो दशमलव एक एक स्थान बाएं हाथ की ओर खिसकता है, ठीक है। इसी बस सिद्धांत को हमको जानना है तो इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक। ये है क्या सिद्धांत जाने, कभी भी अंश का मान बढ़ाने से ऊपर का मान बढ़ाएंगे, हर का मान वही रखेंगे, तो कभी भी अंश का मान बढ़ाने से गुणा यानी भागफल का मान बढ़ता है, और हर का मान बढ़ाने से अंश को नहीं बदलेंगे, हर का मान बढ़ाएंगे तो भागफल का मान छोटा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। यह है हमारा प्रश्न 4137 भागित 175 बराबर 23.64 हो तो लिखा है 41.37 भागित 1.75 का मान जानना है, ठीक। इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 41.37 बटे 1.75। अब बटे में लिखने के बाद क्या करना है, ये दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने का नियम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। क्या करते हैं, दशमलव के बाद अंक अगर समान है तो दशमलव को हटाया जा सकता है। तो देखो दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, अंश में भी 2 अंक है, इसका मतलब ये हट गया। अब हटा सकते हैं तो देखो ये जो संख्या है
ऊपर जो संख्या लिखा है सेम टू सेम नहीं बन गया? बन गया ना। इसका मतलब जब ये सेम टू सेम संख्या बना दशमलव हटाने पर तो उत्तर भी इतना ही आएगा। मतलब क्या उत्तर आएगा? 23.64। यही इसका आंसर। ठीक, क्या किए? एक बार पुनः देखो, एक बार यहां मिटाता हूं मैं। ठीक है, क्या करना है हमको? जिसका उत्तर जानना है, इसका इसी बराबर क्या होता है उसी को जानना है, तो उसको लिखेंगे बटे के रूप में इस तरह। और लिखने के बाद दशमलव बाद के अंकों को देखेंगे, कम ज्यादा रहेगा तो बराबर करेंगे शून्य लगाकर। ठीक है, और बराबर जब हो जाएगा फिर दशमलव हटा के देखेंगे कि कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ। अगर सेम टू सेम है, देखो दशमलव हटाने के बाद ऊपर के संख्या और नीचे में यानी भाजक और भाज्य सेम है, भाज्य और भाजक सेम है, तो भागफल भी सेम उत्तर आता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ये दशमलव इधर होता और यहाँ पर रहता, इसी प्रश्न की बात कर रहा हूँ, दशमलव अगर यहाँ होता और इसमें यही रहता, तो देखो इसको हल करते तो क्या करते? देखो इसको हल करते तो ऐसे लिखते ना 413.7 बटे 1.7। इसको इधर कर देते, हाँ यहाँ 1.75 ऐसी बनता। 413.7 है, 1.75 है। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है। क्या है? नीचे तो 2 अंक है जबकि ऊपर एक ही अंक है, तो अंक बराबर करने के लिए ऊपर एक शून्य बढ़ाते। तो हम किसको बढ़ा रहे हैं वही देखना है। एक शून्य ऊपर यानी कि अंश में बढ़ा रहे हैं, और जब अंश बड़ा होता है, अंश में जितना शून्य बढ़ाएंगे उतना स्थान दशमलव दाएं हाथ की ओर खींचे, क्योंकि दाएं हाथ की ओर शून्य बढ़ा रहे हैं तो अंश में बढ़ाया तो भागफल हमेशा बड़ा होगा। तो ये उत्तर ना आकर के इतना उत्तर आएगा, यानी कि 236.4 उत्तर आता। कैसे आ रहा है? देखो हमको अंक दशमलव बाद अंकों को बराबर करने के लिए कहाँ शून्य बढ़ाना पड़ा ये बस देखना है। अगर ऊपर बढ़ाना पड़ा, अंश में जितना भी शून्य बढ़ाना पड़ा उतना स्थान दशमलव को दाएं हाथ की ओर खिसकाना है। हम दाएं हाथ की ओर बढ़ा रहे हैं तो दाएं हाथ की ओर खिसका देंगे। जो 23.64 आया था, एक शून्य इधर, तो वो एक दशमलव एक स्थान खिसक गया, तो यहां पर आ गया 236.4। ठीक है, यहीं पर एक और चीज भी क्लियर कर दूं। देखिए अगर यही प्रश्न, इसी प्रश्न में मान लीजिए ये दशमलव इधर है, 17.5 है, और इसमें यहाँ है, तो इसको कैसे बनाते? देखिए 41.37 बटे 17.5। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाने के लिए अंकों को समान करेंगे तो हर में शून्य बढ़ाना पड़ रहा है। हर में जब शून्य बढ़ाना पड़ा, अगर एक शून्य बढ़ाए तो मतलब एक अंक दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकेगा, क्योंकि हर को बड़ा करने से संख्या जो भागफल है वो छोटा मिलता है। हर को बड़ा करने से भागफल छोटा मिलता है। ठीक है, जैसे देखो ये इसका उत्तर कितना मिला था? इतना, 1 दशांश। अब इसी को देखो एक शून्य और बढ़ा दी इसमें, तो ये कितना मिल गया? 0.01, यानी 1 शतांश मिला ना। तो जैसे ही नीचे शून्य बढ़ाते हैं जो भागफल है वो छोटा होता जाता है, एक एक अंक। तो दशमलव देखो यहाँ था, वो 1 अंक और खिसक गया। बस वही स्थिति यहाँ है। क्या करें? नीचे में शून्य बढ़ा तो उत्तर क्या मिला था? देखो 23.64 ऐसे उत्तर मिला था। नीचे में एक शून्य बढ़ा, उत्तर 1 दशमलव इधर खिसकेगा, ये छोटा होगा। दशमलव यहाँ इधर खिसकाने से, बाएं तरफ खिसकाने से भागफल यानी जो भी संख्या हो छोटे होते जाता है, इधर खिसकाने से बड़ा होता है। देखो अगर मैं यही कर दूं तो ये 2.364 है, यहाँ कर दूं तो 23 बन गया, यहाँ कर दूं तो 236 बन गया। समझ रहे हैं? तो दशमलव को हम दाएं हाथ की ओर खिसकाते हैं तो संख्या बड़े होते जाता है, और जब बाएं हाथ की ओर खिसकाते हैं तो वो छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जब प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो उनको हल करना है। चलिए अब देखते हैं, इसी नियम पर आधारित है सब। दूसरा प्रश्न ये वाला क्या लिखा है? देखो 4015 भागित 11 बटे बराबर 365। ठीक, अब लिखा है 40.15
बराबर 1.1। तो क्या होगा, सिंपल सी बात अभी बताए हैं, 40.15 को लिखेंगे बटे के रूप में 1.5। कहाँ शून्य बढ़ाना पड़ रहा है, देखो दशमलव बाद ऊपर 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो यहाँ तो हर में बढ़ाना पड़ रहा है। तो उत्तर क्या लिखा था उसमें, देखो 365 लिखा है ऊपर में, बस यही उत्तर आना है। तो इसमें एक अंक नीचे बढ़ाना पड़ा, 1 0, तो उत्तर एक अंक छोटा हो जाएगा। नीचे 1 0 बढ़ाने से ऊपर एक दशमलव खिसक जाता है, तो 365 में दशमलव यहाँ रहता है, 1 0 नीचे बढ़ा तो एक अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा। हो गया, आंसर है ठीक। इस तरह चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 17,576 भागित 26 बराबर उत्तर आया है 676। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1757 भागित 0.26 बराबर। देखिए यहाँ क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको बटे के रूप में लिखेंगे। तो ये लिखा है 1757.6 बटे 0.26। दशमलव को दशमलव सीधा में लिखना है, दशांश को दशांश, शतांश को शतांश, दशमलव बाद वाला दशांश कहलाता है, और उसके बाद शतांश, फिर सहस्त्रांश, जिसको दसवें, सौवें और हजारवें भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्थान का नाम है। अब देखिए दशमलव बाद एक अंक है, इसमें 2 अंक है, तो कहाँ 0 बढ़ाना पड़ा, ऊपर। दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, उसके बाद क्या है, दशमलव हटा सकते हैं, तो कहाँ 0 बढ़ाना पड़ा, बस इसी को हमको देखना है। ऊपर बढ़ाना पड़ा, अंश में अगर 0 बढ़ेगा तो एक अंक बड़ा हो जाता है, यानी एक अंक दशमलव दाएं हाथ की ओर खिसक जाता है। तो ये कितना लिखा है, 6 7 6 लिखा है। अब यहाँ पर है दशमलव, इतना उत्तर आया तो यहाँ पर है, तो ऊपर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा भागफल, तो एक अंक उधर, तो मतलब कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा के इतना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, हमारे पास उस तरफ दाएं हाथ की ओर बढ़ा रहे हैं दशमलव, लेकिन कुछ नहीं है, तो याद रखना 0 रखें, 0 लिखेंगे और दशमलव के स्थान खिसकाएंगे ही। ठीक, तो इस तरह से हम ये जो भाग के प्रश्न आते हैं, भागफल, एक का भागफल दिया रहता है और सेम उन्हीं अंकों का प्रयोग करके एक और दशमलव वाली संख्या बनाया जाता है, फिर भागफल क्या होगा ये पूछा जाता है। तो इसका तरीका क्या बताया आप लोगों को, सीधी सी बात, उसको बटे के रूप में लिखो, दशमलव बाद अंकों की संख्या को समान करो, 0 लगाकर, ऊपर 0 बढ़ाना पड़ा 1 0, तो दशमलव दाएं हाथ की ओर उतने स्थान खिसकेगा। नीचे 0 बढ़ाना पड़ा, 2 0 मान लो नीचे बढ़ाना पड़ा, तो दशमलव 2 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसकेगा। ठीक, तो नीचे बढ़ाना पड़ा 0, तो बाएं हाथ की ओर खिसकाना है दशमलव, जो भागफल है उसमें पहले से लिखा है, और अंश में बढ़ाना पड़ा तो दाएं हाथ की ओर खिसकाना है। ठीक, बस यही नियम याद रखना है, और फिर इस तरह के प्रश्नों को आप बिना रफ कार्य के आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।